ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਇਨਾ ਗੋਇਲ ਤੇ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਪੀਐਸਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ शुरू हो चुके हैं, ਤੁਹਾਡੇ 9 दिन रह गए ने पेपर ਵਿੱਚ। ठीक है, तो ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ मैथ की गल ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੇ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने, तो ज़्यादातर ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ डाउट्स आ रहे हैं मैंसुरेशन टॉपिक ਵਿੱਚ आ रहे हैं। तो इसे करके मैं सब तो पहला टॉपिक मैंसुरेशन ही स्टार्ट करूँगी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ ਪਲੱਸ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ 100% ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ठीक है, तो ये वीडियो देखो बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाली है तो बहुत हैल्पफुल भी होने वाली है। तो कंप्लीट इनू देखियो, इनू स्किप करके ना देखियो, कोई ना कोई पॉइंट मिस हो जाना क्योंकि हर सैकेंड ते कोई ना कोई नवी चीज़ आपां इत्थे डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, बिफोर ए स्टार्ट विद द सैशन, जे तुसीं मेरे चैनल ते नवे हो तो इनू सबसक्राइब कर लो, नाले क्लिक कर दो बैल आइकन ते, ताकि मेरे आने वाली जिहड़ी भी वीडियो हैगी है उहदी नोटिफिकेशन तुहानूं अपने फोन ते ही मिल जाए। चलो हुण स्टार्ट करते हैं अज दे सैशन दे नाल। तो हुण देखो अपने कोले हैगी सब तो पहला 2 डायमैंशनल शेप्स। 2 डायमैंशनल मीनस जिहदियां 2 भुजां हुंदियां ने। ठीक है, सब तो पहला हैगा स्क्वायर, फिर हैगा जी रैक्टेंगल, फिर हैगा सर्कल। ठीक है, हुण जिहड़े पंजाबी मीडियम वाले बच्चे, मैं पंजाबी च लिख तां नहीं सकदी, तुहानूं पंजाबी बोल के पढ़ा जरूर रही हाँ। ठीक है, तो आई होप तुहानूं भी ये वीडियो जिहड़ी हैगी तुसीं भी समझ सकते हो इन्हां चीज़ां तो। ठीक है, स्क्वायर दी स्पैशलिटीज़ की हुंदी है कि इहदियां सारियां साइड्स जिहड़ियां हुंदियां ने इक्वल हुंदियां ने। ते 2 चीज़ां आपां देखदे हां रिलेटेड। एक हुंदा जी दा पैरीमीटर। पैरीमीटर की हुंदा, तुसीं एक पॉइंट तो शुरू हो जाओ, सारा डिस्टेंस तुसीं ट्रैवल कर लो। ठीक है, जिन्नियां इहदियां साइड्स ने सारियां ट्रैवल करके उस पॉइंट ते वापस आ जाओ। जिन्ना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल हो गया वो की हो गया उहदा पैरीमीटर। किसी भी फिगर का, स्क्वायर का नहीं, कोई भी फिगर तुसीं चक लो, पैरीमीटर की हुंदा जिहड़े पॉइंट तो तुसीं शुरू किया वो फिगर जदों तुसीं सारी समझ लो ट्रेस कर ली, उहदे लाइन के उत्ते उत्ते तुर ले। ठीक है, उस पॉइंट ते वापस आ गए, वो टोटल डिस्टेंस की हुंदा पैरीमीटर। हुण स्क्वायर की साइड कितनी है ए आपां मन्नी हुई है, और तुसीं देख सकते हो सारियां साइड्स ए ने, कितनियां साइड्स ने, 4 साइड्स ने। तो पैरीमीटर कितना हो गया 4 इंटू साइड यानी कि 4A। ठीक है जी, अगे देखो हैगा एरिया। एरिया की हुंदा है, आपां पैरीमीटर सिर्फ आ बाउंड्री की गल कीती है, एरिया की हुंदा है आ सारा अंदरला एरिया, समझ लो आ एक दीवार है। ठीक है, आ तो होगी ये बाउंड्री, आपां कह दें बाउंड्री तो सिर्फ आपां पैरीमीटर ते कराना है जी, कोई भी ब्लैक कलर कराना है, तो आ जिहड़ी अंदर एरिया है इनू पेंट कराना आपां वाइट कलर का। तो एरिया की होगा जिहड़ा दीवार उत्ते पेंट होना है, आ अंदरला सारा एरिया। क्लीयर हो गया। एरिया की हुंदा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, जिवें रैक्टेंगल का भी तो यदा भी एरिया आपां जनरल गल करिए तो साइड इंटू साइड हुंदे, तो इहदी साइड कितनी है ए, दूजी भी ए, यानी कि एरिया कितना हो गया जी ए स्क्वायर। इस तो बाद एक होर चीज़ हुंदी है इहदे विच। ठीक है, वो मैं तुहानूं दिखा दिंदी हाँ। जदों आपां ऑपोजिट एंड्स नूं जॉइन कर दईए, ठीक है, आ की बन जाती अपने कोले डायगनल, तुहानूं सब नूं पता ही है। तो डायगनल दा फॉर्मूला की हुंदा, शॉर्टकट मैं तुहानूं कढ के दिखा दिंदी हाँ, भावें तुसीं डायरैक्ट इहनूं याद रख लिओ क्योंकि MCQs विच तुहानूं फॉर्मूले याद हुंदे आ ना, इमीडिएट तुसीं वैल्यूज़ पुट कर करके अपने आंसर कढ लैंदे हो। हुण अपने कोले आ एक फिगर की बन गई, एक जे आपां कल्ली आ पोर्शन देखिए, ये की बन गया, एक ट्रायंगल बन गई ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम च लगा दिए, आ हाइपोटेन्यूज की निकलूगा D स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A दा स्क्वायर। ठीक है, यानी कि डायगनल की वैल्यू कितनी आ गई 2A स्क्वायर दा स्क्वायर रूट, यानी कि A बाहर आ गया A स्क्वायर रूट 2, यानी कि डायगनल कितना आ गया साइड अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, A अंडर रूट 2। ठीक है, इदां दे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं ऐसे करके तुहानूं ये फार्मूले लिखवा रही हाँ। ये तो होगी जी अपनी जिहड़े स्क्वायर के फार्मूले ने। ठीक है, समझ आ गई। उसी तरह जो आप पैरीमीटर की गल करिए, एक रैक्टेंगल की, इनू सारे पॉइंट्स नू जो आप सारी लेंथ कवर कर लीए, वो की हो गया 2 तो देखो L ने, तो 2 है ब्रैड्थ, ये लंबाई होगी, आ ये चौड़ाई होगी, समझ लो चौड़ाई लंबाई किवें मर्जी लै लो। ठीक है, तो 2L प्लस B ये पैरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। तो यदा एरिया का फॉर्मूला की होएगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रैड्थ, जी आ ब्रैड्थ होंगी है। ठीक है, यानी कि टोटल एरिया कितना हो गया दा L मल्टीप्लाई बाय B, साइड 1 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रैड्थ। हुण आपां जिहदी डायगनल की गल करिए, आ देखो जी इहदी डायगनल आ होगी। ठीक है, आ फेर की बन गया, एक राइट ट्रायंगल बन गया। इस तरह जब इहदे विच वैल्यू पुट कर दिए तो इहदी डायगनल की वैल्यू कितनी आऊगी स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रैड्थ स्क्वायर। ठीक है, हुण कल्ला आई नहीं भी तुसीं फॉर्मूला याद ही करना है, जे तुसीं भुल भी गए तो तुसीं कढ भी सकते हो। ठीक है जी, ये की हैल्प होंगी है, तुहानूं पता लग गया भी फॉर्मूला डिराइव किवें होया।
तो आह हो गए अपने रैक्टेंगल के फॉर्मूले। इदों बाद गल आती है एक सर्कल की, जिवें एक बैंगल होगी, ठीक है। सर्कल विच की हुंदी है, एक रेडियस हुंदा, उहदा एक डायमीटर हुंदा है। रेडियस हुंदा जे सेंटर तो सर्कल के किसी भी पॉइंट नूं आपां टच कर दईए उन्ना डिस्टेंस की हुंदा, रेडियस हुंदा है। ते जे सेंटर विचों पास करके एक लाइन सर्कल नूं दो पॉइंट्स अलग अलग पॉइंट्स ते टच करे, वो की हुंदा, डायमीटर। ते डायमीटर हुंदा की है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, ठीक है। बच्चे ने एक ने कमेंट किया सी मैम बेसिक्स तो लैकर कंपलैक्सिटी तक कराइए, इस करके मैं तुहानूं क्विक दस रही चीज़ां, प्लस आपां कंपलैक्सिटी वाल भी वधांगे। तो फिर देखो हुण इहदा पैरीमीटर यानी कि इहदा सरकमफ्रेंस की कहंदे है, सर्कल के पैरीमीटर नूं, यानी कि आह पॉइंट तो जे मैं चलां, आह सारा आपां टोटल पैदल चल के आए इत्थे पहुँच गए, पूछांगे किन्ने किलोमीटर चल के आए हो तुसीं, ठीक है। वो की हो गया, यानी कि कितना डिस्टेंस चल के आए हो, यानी कि कितना सरकमफ्रेंस है, वो हुंदा जी 2 पाई आर, जिथे पाई की वैल्यू की हुंदी है 22/7, ठीक है। हुण जे आपां इहदे एरिया की गल करिए, एरिया की हुंदा है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ क्लीयर होगी। ये कोई डायगनल नहीं होंगी, ये सिर्फ रेडियस होंदा है, तेरा डायमीटर होंदा, जिहड़े आ 3 फॉर्मूले आपां लिख चुके हैं। ये कोई डाउट होवे तां तुसीं मैनूं दस सकदे हो, ठीक है। क्लीयर होगी आ चीज़। हुण आपां देखांगे कि 2D शेप्स आपां ने कर लियां, जिहड़ियां 3D शेप्स हुंदियां, यानी कि 3 डायमैंशनल शेप्स हुंदियां, 3 भुजा वालियां जिहड़ियां भी फिगर्स हुंदियां ने, वो बनदियां किवें ने, जे आपां 2 डायमैंशनल फिगर नूं हाइट दे दईए, एक डायमैंशन होर दे दईए, यानी कि आ देखो आ तो हैगी एक ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ कर सकते हैं आप, इत्थे इहनूं तुसीं देख सकते हो। लेकिन जे मैं इहनूं एक विड्थ या फिर एक हाइट प्रोवाइड करदा, ठीक है, अंदरली डूंघाई इहनूं देती, ये पॉइंट नूं जॉइन कर दो, ठीक है जी। आ देखो हुण अपने कोले की बन गया, एक डब्बा बन गया ना, जिवें चौक बॉक्स तुसीं स्कूल विच भी देखे होने। मेरे कोल हुण क्यूब वाली कोई फिगर नहीं सी, तुहानूं मैं क्यूबॉइड दिखाऊंगी, ठीक है। एक्चुअल फिगर्स दिखा के तुहानूं चीज़ां समझाउण वालियां मैं अज। ते आ देखो अपने कोले की बन गया, क्यूब। जिवें स्क्वायर दी सारी साइड्स सेम हुंदियां ने, उस तरह एक क्यूब दियां सारियां साइड्स सेम हुंदियां ने। कोई मर्जी साइड तुसीं लै लो, जिहड़ी डॉटेड साइड है ये भी ए है, ठीक है। आ पिछे जिहड़ी है आ भी ए है, हो सकदा तुहानूं उरे बनाउण च मेरे थोड़ी कोई प्रॉब्लम होवे, ठीक है। तुसीं बस इहनूं आए समझो, सारियां साइड्स जिहड़े कॉर्नर्स हुंदे ना। एक गल होर, आ देखो आ जिहड़ा सामने तुहानूं नज़र आ रहा है, चलो मैं तुहानूं ना क्यूबॉइड की एग्जाम्पल लैके समझानी, क्योंकि मेरे कोल क्यूबॉइड एक्चुअल च हैगा, तुहानूं दिखाउण वास्ते एक फिगर। आ देखो हुण जे आपां एक रैक्टेंगल नूं इस तरह डेप्थ प्रोवाइड कर दईए, तां ये अपने कोल की बन जाएगा, एक क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड हुण एक आ देखो, आ मेरे को स्पैक्टिकल कवर है, एक क्यूबॉइड की फॉर्म में है, तुसीं देख सकते हो ना, ठीक है। तो हुण देखो आ इस तरह पे है, इनू देखो, सपोज करो आह जिहड़ी तुहानूं सामने नज़र आ रही है, ये की है, फेस की कहंदे इहनूं, फेस। फेस 1, फेस 2, एक जिहड़ा पिछे आ गया फेस 3, आ हो गया फेस 4, ऊपर वाला हो गया फेस 5, नीचे वाला हो गया फेस 6। यानी कि एक जे आपां क्यूब की गल करिए, क्यूबॉइड की गल करिए, ये फेस किन्ने हो गए, 6, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता होंगे, आइलर्स फॉर्मूला मैं तुहानूं करवाया सी, फेस, वर्टिक्स ते एज वाला, ठीक है ना। तो फेस की किन्ने फेस हो गए, 6 फेस हो गए। जे आपां गल करिए वर्टिसिस या फिर एजिस की, वो की हुंदे, कोने। आ जिहड़े कोने है, कोने किन्ने हुंदे इहदे, 1 2 3 4, ते 4 ही इधर, किन्ने हो गए जी, 8 हो गए, ठीक है। इस तरह हुण एजिज किन्नियां ने, एजिज जिहड़ियां लाइन हुंदियां, आ 2 फेसिस नूं जोड़दियां ने ना, आ 2 फेस नूं एक लाइन जोड़दी आ, अपनी हुंदियां ने एजिज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 किन्नियां हो गई इहदियां एजिज, किन्नियां हो गई जी, दोनों दियां कॉमन दस रही मैं, एजिज हो गई 12। ये वर्टिक्स या फिर जिहड़े आ कॉर्नर हुंदे ने, ये किन्ने हो गए, 8 हो गए। तो ये फेस किन्ने हो गए, किन्ने फेस हो गए, आपां किन्ने किते सी, 6 फेस, ठीक है। समझ आ गई ये चीज़, हाँ जी, आ चीज़ क्लीयर होगी। हुण आपां देखते हैं जिहड़े इहदे फॉर्मूला है, आ चीज़ां चाहे तुसीं नोट कर लो, एज, वर्टिक्स ते जिहड़ा फेस हैगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चनस करांगे ना, उदों सारियां चीज़ां तुहानूं होर ज़्यादा क्लीयर होणगियां। हुण इहदे विच की हुंदा है, इहदे विच हुंदा है लेंथ, आ ब्रैडथ होगी, तो आ जिहड़ी हैगी ये होगी इहदी हाइट। इहदियां तीनों जिहड़ियां भुजावां ने, तीनों जिहड़ियां डायमैंशनस ने, वो डिफरेंट डिफरेंट हुंदियां ने। हुण जे आपां इन्हां फिगर्स की गल करिए, इहदे विच जिक्र किस चीज़ दा हुंदा, इहदे विच पैरीमीटर की कोई गलबात नहीं हुंदी। इहदे विच हुंदा एक तो वॉल्यूम, एक हुंदा कर्वड सरफेस एरिया,
एक हुंदा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो एक इहदी हुंदी आपां डायगोनल भी देख सकते हैं, जिवें आ पॉइंट आ पिछला पॉइंट है, ठीक है, उन्होंने मूरले पॉइंट नाल आपां जॉइन कर दईए इदां, आ की बन गई इहदी डायगोनल, ठीक है। ये आप डी लिख लें। हुण आ सारिया चीज़ां आप देखांगे समझांगे। वॉल्यूम की है, एक डब्बे अंदर तुसीं कितना मटीरियल पा सकते हो, कितनी क्वांटिटी उहदे अंदर पा सकते हो। जिवें आप कह दिंदे जग विच कितना तुसीं पानी पा सकते हो, उहदा वॉल्यूम हो गया कितना उहदे अंदर चीज़ कंटेन हो सकती है। वो इहदा फार्मूला की हुंदा क्यूब का वॉल्यूम का वैसे फार्मूला की हुंदा जे आप इदां दोनों फिगर्स की गल कर दईए, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। हुण क्यूब विच साइड की है ए है, यानी कि वॉल्यूम सीधा सीधा इहदा की हो गया ए क्यूब हो गया जी। उदों बाद आंदा कर्वड सरफेस एरिया, या फिर इनू आपां की कहने आ लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्वड सरफेस एरिया। हुण इहदे थ्रू मैं तुहानूं ये चीज़ समझानी आ। देखो आ तुहाडे सामने बॉक्स है ना स्पैक्टिकल्स का, ठीक है। हुण कर्वड सरफेस एरिया की होया दा, उपरली चीज़ नूं छड्ड दो, निचली चीज़ नूं छड्ड दो, आ सारी बाउंड्री, आ वाला फेस, आ वाला फेस, ये बैक वाला फेस ते आ वाला फेस, ये चार फेसिस की हो गए कर्वड सरफेस एरिया। यानी कि अपने आ वाला एरिया नहीं लेना तो आ वाला एरिया नहीं लेना, ठीक है। ये की हो गया अपने को कर्वड सरफेस एरिया। हुण तुसीं देखो किन्ने एरियाज आएंगे, आ की एक रैक्टेंगल, ठीक है। चलो तुसीं इहनूं ना एक क्यूब मान लो, आपां क्यूब का डिस्कस कर रहे हैं ना, क्यूब की साइड कितनी है ए, तो आ वाला जिहड़ा स्क्वायर बनूगा इत्थे, इहदी एरिया कितना हो जाऊगा ए स्क्वायर, आ वाले का भी की हो जाऊगा ए स्क्वायर, ये पिछे वाले का भी की हो जाऊगा ए स्क्वायर, तो साइड वाले का ए स्क्वायर। यानी कि जिहड़ा लेटरल सरफेस या फिर कर्वड सरफेस एरिया ये कितना हो गया, 4 बारी आ गया 4a स्क्वायर। क्लीयर होगी जी ये चीज़। आ तो हो गया दा कर्वड सरफेस एरिया। इस तरह हुण आपां पैरेलली गल कर लें, थोड़ा ईजी हो जाना है। जिवें इहदा वॉल्यूम की होया साइड मल्टीप्लाई साइड, लेंथ ब्रैड्थ हाइट, तो यदा कर्वड सरफेस एरिया की हो जाना है, आ एरिया कितना है देखो, लेंथ इंटू हाइट एल एच, ठीक है, एल एच है ना। ये तो सीधा मैं फार्मूला लिख के दिखा देनी, तुहानूं उरे समझा चुकी है ना। ये आ जाएगा तुहाडे कोले 2l + b h, आ जाएगा दा कर्वड सरफेस एरिया। ये तुसीं हुण खुद कढ़ के देखो, ठीक है, थोड़ी मेहनत खुद भी करो नाल। हुण देखो टोटल सरफेस एरिया की जे आपां गल करिए, टोटल की हो गया, आ तो हो गया सारा जिहड़ा कर्वड सरफेस एरिया। टोटल मतलब उपरला भी मिलाओ तो निचला भी मिलाओ। ये जे आप उपरला भी मिला दिए निचला भी मिला दिए, यानी कि 2a स्क्वायर होर ऐड हो गया, a स्क्वायर उपरला हो गया, a स्क्वायर निचला हो गया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया जिहड़ा हैगा एक क्यूब का कितना हो गया 6a स्क्वायर। तो जे आपां गल करिए एक क्यूबॉइड दी, ठीक है, एक रैक्टेंगुलर जिहड़ा बॉक्स हैगा, टोटल सरफेस एरिया का कितना हो जाऊगा, ये उपरली भी जोड़नी आप एरिया निचला एरिया भी जोड़ना है, यानी कि ये की जुड़ जाऊगा 2l + b h। आता सीगा ही सीगा, उपरले दो एरिए किहड़े ने प्लस 2lb, lb आ निचली लेयर का एरिया, उपरली भी lb, आ 2lb जुड़ गए, यानी कि यदा जिहड़ा एरिया अपने को आ गया ट्वाइस ऑफ l + b, सॉरी LB + BH + LH, आ फार्मूला आ गया, ठीक है। आ चीज़ क्लीयर होगी, क्लीयर होगी तो एक थम्स अप दिखाओ मैनू, तो जल्दी जल्दी वीडियो नूं ज़्यादा बच्चों नाल जिहड़ी हैगी है शेयर करी जाओ, क्योंकि सारे कंसैप्ट्स तुहाडे इत्थे क्लीयर होने वाले ने। हुण आपां देखदे हां दी जिहड़ी नैक्सट फिगर हैगी है। नैक्सट फिगर अपने कोले देखो हैगी है एक सिलेंडर दी, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर तुसीं देख सकते हो। आ नीचे की एक सर्कल ड्रॉ किया होया जिहदा रेडियस की हैगा आर। जे आपां इहनूं हाइट प्रोवाइड कर दित्ती, कि बन गया एक सिलेंडर बन गया, ठीक है। तुसीं आ देख सकते हो, ठीक है, इहदी एग्जांपल्स आ देख सकते हो। ये की है, आ मार्कर देख लो, इन्ना छड्ड दो, आ की है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। हुण देखो जदों आपां एक सिलेंडर की गल करिए, इहदे विच की चीज़ां आंदियां ने, एक आंदा तुहाडे कोल वॉल्यूम, फिर आंदा एक कर्वड सरफेस एरिया, फिर आंदा जी एक टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम की हुंदा है, हुण वॉल्यूम की हुंदा है, 3 साइड्स नूं जिवें आपां कहा सी मल्टीप्लाई करदे हां, लेकिन एरिया नूं जे आपां हाइट नाल मल्टीप्लाई कर दईए ना, वो की बन जांदा, उहदा वॉल्यूम बन जांदा। हुण एरिया की है πr², सर्कल का एरिया हुंदा ना, इनू हाइट प्रोवाइड करती, मल्टीप्लाई बाय h कर दो, की बन गया दा वॉल्यूम बन गया सिलेंडर का, ठीक है, सिंपल। उदों बाद आ गया जी कर्वड सरफेस एरिया। कर्वड सरफेस एरिया की हुंदा है, आ देखो जिवें आ चीज़ है, आ सारी जिहड़ी गुलाई का एरिया है, उपरला एरिया छड्ड दो, निचला एरिया छड्ड दो, आ सारा बाउंडरी जिहड़ी तुहानूं नज़र आ रही है गुलाई वाली, ये की हो गया कर्वड सरफेस एरिया। ये कितना हुंदा है, कर्वड सरफेस एरिया अपना हो गया
2 ਪਾਈ ਆਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਰਕਲ ਦਾ, ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ 2 ਪਾਈ ਆਰ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ h। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੋਲੋ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈਪ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਿਡ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਲਿਖ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਲੱਸ ਨੀਚਲਾ ਏਰੀਆ ਪਲੱਸ ਉੱਪਰਲਾ ਏਰੀਆ, ਕਿੰਨਾ ਇਹ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ठीक है। आ पाई आर स्क्वायर हो गया, पिछला पाई आर स्क्वायर हो गया, ऐड करते, यानी कि अपने को की बन गया है टोटल 2 पाई आर प्लस एच, ये की बन गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक होगी जी ये गल। हुण देखो इनू जे मैं हॉलो सिलेंडर की गल करा, एक मिनट आप बना लीए एक बारी, ज़्यादा डायग्राम्स ते ना जाइए, हो सकता है ज़्यादा सोहनियां ना बनन, बस समझ लियो जो मैं तुहानूं समझाना चाहनी हाँ, ठीक है। होलो सिलेंडर जिहड़ा हुंदा ना, उन्हां दा जिहड़ा सेंटर हुंदा वो सेम हुंदा, जिवें आपां आ कह दईए ये हैगा एक आ डॉटेड, मैं तुहानूं बना के दिखानी हाँ, ठीक है। सेंटर इहदा सेम है, आ एक छोटा सिलेंडर बन गया अंदर, एक रेडियस आ हो गया, ठीक है। ये किन्ना जी? कैपिटल आर, एक आ हो गया इन्ना क, ये हो गया स्मॉल आर, ठीक है। दी हाइट सेम है, समझ आ गई आ फिगर दी, बाकी सारा कुछ सेम हुंदा है। हुण आ वाला जिहड़ा अंदरला पोर्शन है ना, आ खाली है, सिर्फ आ वाली चीज़ सॉलिड है बाहरली। हुण जिहड़ा होलो सिलेंडर अपने कोले, इहदा भी की है? वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया ते टोटल सरफेस एरिया। जिवें आह है, हुण देखो इहदा सब तो पहला वॉल्यूम की होएगा? इहदे अंदरों तो खाली है, यानी कि जिहड़ा आह आउटर लेयर दा वॉल्यूम है, यानी कि कैपिटल आर नाल जे आपां वॉल्यूम कढ लईए ओहो, ते आपां माइनस कर दईए जिहड़ा स्मॉल आर वाला वॉल्यूम है वो कर दईए, तां आ वाला वॉल्यूम आ जाऊगा जिहड़ा आ वाला है, ठीक है। यही अपना फॉर्मूला बनूगा। तो इहदा वॉल्यूम की बनना है? जिवें कैपिटल आर वाला वॉल्यूम के अपने कोले बनूगा एक्सटीरियर वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस कर दो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, पाई ते आर, पाई एच बाहर आ गए ब्रैकेट तो, ठीक है। पाई एच बाहर आ गए तो इनू अपने ब्रैकेट के अंदर की बच गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला की बन गया पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया। हुण आपां कर्व्ड सरफेस एरिया की गल करिए, एक तो बाहरली सतह सारी होगी, आ सारा एरिया बाहरला हो गया, एक जिहड़ा इंटरनल एरिया आ वाला भी तो कर्व्ड सरफेस एरिया अंदरों तो हैगा ही है ना। जे आपां नूं कह दईए भी आ पेंट करना है जी, बाहरों भी पेंट करोगे तो अंदरों भी पेंट करोगे, जिवें चिमनी होगी, चिमनी हुंदी है ना, जिवें थर्मल प्लांट की तुसीं चिमनी वगैरह देखी होनी उदां दी, तां कर्व्ड सरफेस एरिया की होगा? पहला बाहरला कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस अंदरला कर्व्ड सरफेस एरिया। तां इहदा फॉर्मूला जिहड़ा हैगा वो की बन जाना है 2 पाई, ये बन जूगा अपने कोले 2 पाई एच आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। इनू सॉल्व करके देखिए, तुहानूं पता लग जाना है फॉर्मूला किद्दां आना है। तो जे आपां टोटल सरफेस एरिया की गल करिए तो उहदे विच की है? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस उपरला, यानी कि आ वाला, आ सारा एरिया, आ सिर्फ सेंटर वाला खाली है ना पोर्शन, आ पोर्शन की है? खाली है, इनू छाड़ दो। आ कर्व्ड सरफेस एरिया किवें कड्डांगे? 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। उवें ही नीचला हो गया, तो टोटल सरफेस एरिया अपने कोले की आ जाऊगा? इनू तुसीं सॉल्व करोगे ना, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तुसीं चाहे तो नोट कर सकते हो, चाहे इसका स्क्रीनशॉट लै लो। जिहड़े भी मैं फॉर्मूले तुहानूं करवाई जा रही, फिगर्स बनिया हुई ने, स्क्रीनशॉट लै के रखी जाओ। जदों तुसीं क्वेश्चनस प्रैक्टिस करोगे एक बार इहनूं देख लेना, ठीक है। फिर बार बार करोगे तुहाडे रिवाइज ही हो जाने ये चीज़ां। क्लीयर होगी जी ये चीज़। हुण अपने जिहड़ा हैगा सिलेंडर तो ही एक चीज़ होर बनदी है, आपां इहनूं रब कर दईए। आ तां हैगा हुण सिलेंडर, जे सिलेंडर ते सेंटर इस पॉइंट तो मैं निचलिया पॉइंट्स नूं जॉइन करदा, ठीक है। इनू रब कर दिए, आ सारे नूं खत्म कर दिए। आ फिगर किहड़ी बन गई अपने कोल हुण नवीं?
राइट सर्कुलर कोन नहीं बन गया, एक सिलेंडर तो ही की बन जाता एक कोन, तो यदा वॉल्यूम कितना हुंदा है 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जिन्ना एक सिलेंडर का वॉल्यूम हुंदा ओदा 1/3 हिस्सा यदा वॉल्यूम हुंदा है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम की सी अपने कोले पाई आर स्क्वायर एच, तो यदा वॉल्यूम की होएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, समझ आ गया ये। जे आप ये कर्वड सरफेस एरिया की गल करिए, एक चीज़ होर ये होंगी है जी सलैंट हाइट होंगी है ना, आ सलैंटिंग वाली जी टेढ़ी लाइन है इनू आप कहने एल, एल लिखते होंगे सलैंट हाइट नू। आ एच कि है जी आह सीधी लाइन आके रेडियस से वजदी है, आ जी टेढ़ी लाइन जाती है पॉइंट तो इनू आप कहने सलैंट हाइट। तो हुण जे आप ये कर्वड सरफेस एरिया की गल करिए, यानी कि एक जिवें बर्थडे वाली कैप नहीं होंगी, थल्लों तो खाली होंगी है, जो तो सारा सरफेस एरिया यानी कि पाई आर की होगा, एल होगा कि एच होगा, सलैंट हाइट है ना पाई आर एल, कर्वड सरफेस एरिया की हो गया पाई आर एल। हुण जे आप नीचों ये ढक्कन भी लगा दिए, एक ढक्कन लगा दिए जिवें आइसक्रीम उत्ते आप ढक्कन लगाता, कोन वाली आइसक्रीम होंदी है ना, उपर उन्होंने कवर करता, की एरिया हो गया, आप आ भी देखांगे हुण नीचले वाले सर्कल का, ये सर्कल का एरिया ऐड कर दो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऐड कर दिए जी, की आ गया अपने को टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, आही आ गया। क्लीयर भी हो गया, तो हुण तुहानूं फॉर्मूलेज भी याद हो गए ये कोई डाउट तो नहीं। एक अपने को रह गई फिगर, दैट इज़ सफीयर, सफीयर तो हैमीस्फेयर रह गया। ठीक है, हैमीस्फेयर तो बस सफीयर का ही हाफ हाफ करी जाओ, हैमीस्फेयर आ जाना है। ठीक है, हुण आ गया अपने को एक स्फेरिकल जिवें बॉल नाल तुसीं खेडदे हो, ये भी की हुंदे है वॉल्यूम हो गया, तो यदा बस सरफेस एरिया हुंदा, कोई कर्वड नहीं, कोई यदा टोटल सरफेस एरिया नहीं हुंदा, यदा सिर्फ सिंपल एरिया हुंदा। ठीक है, वॉल्यूम की हुंदा एक स्फेयर का, यदा वॉल्यूम हुंदा 4/3 पाई आर क्यूब। हुण वॉल्यूम विच 3 डायमेंशनस हुंदी है, इस करके रेडियस क्यूब, सरफेस एरिया या फिर यदा जिहड़ा एरिया ऑफ द स्फेयर वो कितना हुंदा है 4 पाई आर स्क्वायर, जिथे अपना कोले रेडियस की है स्मॉल आर। ठीक है, आ स्फेयर का सारा कुछ पता लग गया जी। हुण जे आपां स्फेयर तो हैमीस्फेयर कढ़ीए, इनू मैं थोड़ा इरेज करदा, इस बाद आपां क्वेश्चनस वाल वधांगे। लास्ट फिगर अपनी आह स्फेयर आ गया, स्फेयर नूं जे आपां बचालो कट दईए, अपने घरां विच कौलियां पईयां हुंदियां ने, है ना, की है एक कौली, कौली बन गई दीवा ला लो, चलो ठीक है। तो आ की हो गया एक हैमीस्फेयर हो गया, हैमीस्फेयर का जे मैं वॉल्यूम की गल करा की हो ये अद्धा हो जाना, यानी कि हैमीस्फेयर का वॉल्यूम की हो गया, इनू डिवाइड कर दो, कितना आ गया 2/3 पाई आर क्यूब, इन्ना का वॉल्यूम हो गया। हुण इहदे विच हुंदा कर्वड सरफेस एरिया फिर प्लस जिहड़ा हुंदा टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इहदा कर्व की हो गया, जे तो आप उपरों ढक दईए तो यह टोटल सरफेस एरिया बन जाओ, जो उपरों खाली आप नहीं लेना सिर्फ आ गुलाई लैनी है तो अपना की बन जाओ कर्वड सरफेस एरिया। तो यदा कर्वड सरफेस एरिया की हुंदा वो हो गया अपने को 2 पाई आर स्क्वायर। जो आप टोटल सरफेस एरिया की गल करिए तो उपरला पाई आर स्क्वायर भी विच जुड़ जाना है, यानी कि कितना हो जाऊगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्लीयर हो गया बच्चे ये चीज़ां क्लीयर हो गई। अपने सारे जोड़े फॉर्मूले ने तो फिगर्स ने इत्थे कंप्लीट होंदियां ने, इस तो बाद आप क्वेश्चनस करन लगे हाँ। ठीक है, तो आई होप तुहानूं ये सारियां चीज़ां बहुत चंगी तरह समझ आ गई होंगियां, तो मैनूं कमेंट भी कर दिया करो, थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती रहती है। जो मैनूं लगदा ना भी तुसीं बहुत चंगी तरह समझ रहे हो तो मेरे होर एनर्जी भर जाती है कि मैं तुहानूं होर वधिया तरीके नाल समझावां। ठीक है जी, चलो हुण आपां स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनस नाल, ते तुसीं भी मेरे नाल ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करने ने, तो कमेंट विच मैनूं आंसर दई जाइओ, मैं उपर क्वेश्चन नंबर पाई जाऊँगी। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 1 है 2 है, तो उवें करके तुसीं भी मैनूं आंसर देना, ताकि मैं देखा भी तुहानूं भी कितनी चंगी तरह ये चीज़ां समझ आ रही ने। सो सब तो पहला क्वेश्चन अपने को हैगा, एक स्क्वायर आपां नूं दिता होया जिहदा एरिया गिवन है, कितना गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपां ने फाइंड करना उहदा पैरीमीटर। हुण स्क्वायर का एरिया की फॉर्मूला हुंदा है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड स्क्वायर। ठीक है, ए मान लीए ए स्क्वायर कितना हो गया 64, 64 की स्क्वायर है 8 का स्क्वायर होंगे ना, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 8। पैरीमीटर का फॉर्मूला की होंगे 4 इंटू साइड, 4 इंटू 8 कितना आ गया 32। बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन बी अपनी की होगी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अपने को 4 आइडेंटिकल स्क्वायर्स आर जॉइंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 144 स्क्वायर यूनिट्स। हुण देखो एक स्क्वायर है, ठीक है, कहते 4 आइडेंटिकल स्क्वायर्स मिलके एक रैक्टेंगल बना देंगे, बन गई एक रैक्टेंगल। ठीक है, हुण ए की है साइड, ए भी साइड, ए भी साइड, ए भी साइड, यानी कि ये
आ वाली ते आ वाली लेंथ सेम है। हुण अपने कोले ये रैक्टेंगल का एरिया कितना गिवन है 144 स्क्वायर यूनिट्स। ये सारे का एरिया गिवन है, लेकिन आ सारे की है ईक्वल पार्ट्स ने। जो आप इनू 4 नाल डिवाइड कर दिए तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर यानी कि एदा एरिया आ जाऊगा अपने कोले। डिवाइड कर दिए 4 नाल, कितना आ गया इनू डिवाइड करके, ये आ गया जी 36 स्क्वायर यूनिट्स जो भी है ने, ठीक है। 36 आ गया अपने को एरिया। हुण अपने फाइंड की करना है पैरीमीटर। एरिया की हुंदा साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। 36 किहदा स्क्वायर है 6 का, यानी कि अपने को साइड कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है। साइड 6 आ गई तो अपने को पैरीमीटर कितना हुंदा 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। 6 4 जा किन्ने हो गए जी 24 यूनिट्स, जो कि है अपना करेक्ट आंसर। 24 पैरीमीटर आ गया, ठीक है। समझ आ गई है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 3, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया इफ वन साइड ऑफ स्क्वायर इज 30 सेंटीमीटर। हुण एरिया दिता होया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रैक्टेंगल, ठीक है। स्क्वायर की साइड अपन कितनी देती इन्होंने 30 सेंटीमीटर, यानी कि एरिया कितना हो गया 30 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है जी, इक्वल टू एरिया ऑफ रैक्टेंगल। हुण इन्होंने फरदर अपन की दिता होया है कि रैक्टेंगल की जी लेंथ हैगी है वो हैगी 36। अपन ने फाइंड आउट की करना है ब्रैड्थ। इक्वेशन इत्थे बन गई अपनी, अपन ने ब्रैड्थ फाइंड आउट करनी है। इनू सॉल्व कर लो, कितना आ गया 30 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन 36। 6 6 जा 6 5 जा 6 6 जा सॉरी 5 आ गया 25 हो गया जी। ब्रैड्थ कितनी आ गई अपने को 25 सेंटीमीटर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन बी अपनी की होगी इत्थे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पैरीमीटर ऑफ रैक्टेंगल इज 104 सेंटीमीटर एंड रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रैड्थ इज 8:5। हुण देखो जिहड़े आपां क्वेश्चन हल तक कीते ने उन्हां विच डायरैक्ट वैल्यूज़ दित्तियां होईयां, तुसीं फॉर्मूले विच पुट कर दिओ, ठीक है, ते उहनूं सॉल्व कर लेना। लेकिन जदों रेशियो के क्वेश्चन आते इन्हां नूं किस तरह आपां ने सॉल्व करना है, देखो हुण अपने कोले पैरीमीटर की हुंदा रैक्टेंगल का। रैक्टेंगल का पैरीमीटर ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रैड्थ ये हुंदा है। कितना गिवन है अपने कोले 104 सेंटीमीटर। हुण जे आपां लेंथ इज टू ब्रैड्थ आपां नूं कितनी दित्ती हुई है 8:5 दित्ती हुई है। लेंथ नूं की मान ला मैं 8x, ब्रैड्थ नूं की मान लीए 5x, ये विच पुट कर दी वैल्यूज़ ये, ठीक है। 2 × 8x प्लस 5x इज इक्वल टू 104। 2 × 13x इज इक्वल टू 104, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 104 डिवाइडेड बाय 26, ठीक है। इनू सॉल्व कर लूँगी, x कितना आ जाएगा अपने को 4, x आ गया 4, ठीक है। आ चीज़ कैलकुलेशन इरेज कर दिए। हुण x की वैल्यू देखो अपने को जे 4 आ गई, लेंथ कितनी आ गई 8 × 4 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यदि जी ब्रैड्थ है 5 × 4 20 सेंटीमीटर। हुण आपां फाइंड की करना है एरिया ऑफ रैक्टेंगल। एरिया किवें फाइंड आउट करोगे 32 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना आ गया 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जी अपनी ऑप्शन ए हैगी है जी वो करैक्ट है, ठीक है। जो तुहानूं रेशो आ जाए ना तुसीं उहनूं एक्स की फॉर्म में इदां सपोज कर लेना तां तुहाडा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा करना। क्लीयर हो गया जी ये। नैक्सट क्वेश्चन देखो, इफ साइड्स ऑफ क्यूब आर हाफ्ड इट्स वॉल्यूम बिकम्स डैश टाइम्स द ओरिजिनल वॉल्यूम। हुण आपां नूं एक क्यूब गिवन है, क्यूब का वॉल्यूम की हुंदा है ए क्यूब हुंदा ना। हुण इन्हां ने की किया जे आपां साइड नूं हाफ कर दईए यानी कि a/2 कर दईए, ठीक है। हुण आपां इहनूं समझ लो ओरिजिनल वॉल्यूम है, तो जिहड़ा आपां हाफ करता वो की बन गया वॉल्यूम V1, ठीक है। आ बन गया जी। हुण देखो ए कितना आ जाऊगा a³/8, लेकिन जिहड़ा ए क्यूब है ये की है V ओरिजिनल वॉल्यूम का, यानी कि कितना पोर्शन बन गया है जिहड़ा नवा वॉल्यूम आ गया 1/8, यानी कि ऑप्शन डी अपनी की होगी करेक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन देखो, नैक्सट क्वेश्चन देखो अपने को तुसीं देख सकते हो कि सोनिया ने 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए। कॉन्सेंट्रिक मीनस जिहदा सेंटर सेम हुंदा है, ठीक है। सेंटर सेम हो गया उहदा तां 2 सर्कल्स बनाए, तो दोनों के विच जिहड़ा डिफरेंस है सर्कल्स दे विच डिफरेंस कितना है 6 दिता होया 6 सेंटीमीटर। आ डिफरेंस हो गया, एक आ सर्कल बना लिया एक आ सर्कल बना लिया,
ठीक है। यानी कि अपन ने हुण की मान लिया जिहड़ा अंदर वाला सर्कल ਉਹਦਾ रेडियस r हो गया, r डिस्टेंस 6 है तो इट मीनस r + 6, जिहड़ा बाहर वाला सर्कल है दा रेडियस कितना हो गया r + 6। फाइंड आउट की करना आपां ने दोनों की लेंथ का डिफरेंस, यानी कि ए दा जिहड़ा सरकमफ्रेंस है माइनस कर देंगे जिहड़ा इनर सरकमफ्रेंस है उहनूं, तो आउटर जिहड़ा बिग सर्कल है इहदा सरकमफ्रेंस की हो जाऊगा 2 पाई, इहदा रेडियस कितना है r + 6, आ इहदा रेडियस है, माइनस कर देंगे अंदरले सर्कल का सरकमफ्रेंस आएगा 2 पाई r। ठीक है, इनू आप सॉल्व कर लिए 2 पाई r + 2 पाई 6 यानी कि 12 पाई - 2 पाई r, कितना रह गया, दोनों कट गया, अपने को आंसर कितना रह गया 12 पाई। ठीक है, ये है अपना करैक्ट आंसर। एक चीज़ होर इदां दे ना कॉन्सैंट्रिक सर्कल ते तुहानूं पेपर 2 जिहड़ा 12 मार्च नूं होया सी उहदे विच भी क्वेश्चन आया सी, वो आपां एक बारी फिर डिस्कस कर लैंदे हां। जिवें दो कॉन्सैंट्रिक सर्कल्स तुहानूं दिते होए आ, ठीक है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन सीगा ते तुहानूं इनर रेडियस दिता होया, इहदा रेडियस पता है तुहानूं, तुहानूं ए दा रेडियस पता है। ठीक है, तुसीं फाइंड आउट की करना है कि आह सर्कल ते एक कॉर्ड जाती है बाहरले सर्कल दे 2 पॉइंट्स नूं टच करती हुई, ठीक है, ये एक पॉइंट नूं टच करती है, तो फाइंड आउट करना सी एक कॉर्ड की लेंथ कितनी होनी है। ठीक है, जिवें तुहानूं आ रेडियस पता है स्मॉल आर, आ रेडियस पता है कैपिटल आर, तो ए बी की लेंथ कितनी होगी, आह हुण एक ट्रायंगल बन गई ना, इनू आप एम लै लीए, आह कितना आऊगा जे आप r² - r² कर लिए, फिर पाइथागोरस थ्योरम लग गई इत्थे कि हाइपोटेन्यूज की हुंदा है बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। उस तरह हाइपोटेन्यूज आपां नूं गिवन आपां ने बेस कढ़ना तो फॉर्मूला हो गया ए एम आ गया, ए एम की ही है ए बी का हाफ, यानी कि जब आपां ने ए बी कढ़ना है तो की हो गया 2 r² - स्मॉल r²। एक फॉर्मूला बन गया, जो कॉर्ड की लेंथ तुसीं कढ़नी है, इनर सर्कल का रेडियस r है तो बाहरले सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है, वह फॉर्मूला की बन गया कॉर्ड का 2 ऑफ कैपिटल r² - स्मॉल r²। ठीक है, आ एक होर क्वेश्चन अपना इत्थे ही तुसीं ये भी ध्यान च रखियो। नैक्सट क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ अ स्फेयर हुज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया हैव सेम वैल्यू इज। हुण आपां ने एक स्फेयर दा वॉल्यूम कितना हुंदा है, ठीक है, वॉल्यूम ते उहदा सरफेस एरिया वो कहंदे सेम है, आपां ने फाइंड आउट की करना है विचों रेडियस की वैल्यू। हुण जिहड़ा स्फेयर दा वॉल्यूम है आपां नूं पता है वो कितना हुंदा है 4/3 पाई r³ ते सरफेस एरिया कितना हुंदा है 4 पाई r²। ठीक है, हुण r³ r², एक r रह गया इधर रख लिए, बाकी सारी वैल्यूज उधर लै जाओ, 4 पाई नाल 4 पाई कट गया, इधर रह कितनी गई कल्ली r की वैल्यू 3 यूनिट्स। बिल्कुल सिंपल, पर क्वेश्चन नूं जे तुसीं समझ लिया तो आंसर विदिन सैकेंड्स तुहाडे सामने निकल के आंदा। ठीक है, अपनी ऑप्शन सी की हो गया करैक्ट आंसर। नैक्सट देखो, द एरिया ऑफ अ सैमी सर्कुलर रीजन इज 308 सेंटीमीटर²। हुण आपां नूं एक सैमी सर्कुलर रीजन दिता होया, ठीक है, आ रीजन दिता होया, इहदा एरिया आपां नूं कितना दस्सिया होया 308 सेंटीमीटर²। आपां ने इहदा पैरीमीटर फाइंड आउट करना है, यानी कि आ एरिया आपां नूं दिता होया, आपां ने फाइंड आउट की करनी है आ जिहड़ा सरकमफ्रेंस है, आ वाला जिहड़ा मैंने हाईलाइट किया है, ये फाइंड आउट करना है। हुण किवें होगा, आपां नूं पता है जिहड़ा सैमी सर्कल का एरिया हुंदा है वो की हो गया जी पाई r² तो एक कंप्लीट सर्कल का हुंदा, सैमी सर्कल का कितना हो गया, वह हाफ हो गया 308। हुण जे आपां इत्थों r की वैल्यू कढ़ लीए, ये कितना हो जाएगा 616/पाई, आ स्क्वायर रूट हो गया, रेडियस आ गया, तो हुण पैरीमीटर की होया इहदा, पैरीमीटर हो गया अपने कोले पाई r। 2 पाई r तक किहदा हुंदा, एक कंप्लीट स्क्वायर का हुंदा है, तो सॉरी कंप्लीट सर्कल का हुंदा है, हाफ का कितना हो गया पाई r, दैट इज़ पाई अपॉन पाई, इहदा स्क्वायर रूट आह हुण अंदर चला जाएगा, स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय पाई का अंडर रूट, दैट इज़ 616 मल्टीप्लाई बाय 22/7। इनू जे आप सॉल्व कर लिए ना, इनू सारे नू तुसीं सॉल्व कर लोगे, तुहाडे कोल आंसर की आएगा 44 सेंटीमीटर, दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ द करैक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, समझ आ रही ने ये चीज़ां, तो थम्सअप्स नाल जरूर दिखाते जाओ, तो वीडियो नू शेयर जरूर करते जाओ नाल। नैक्सट क्वेश्चन अपने को हैगा, हाइट एंड बेस रेडियस ऑफ वन सिलेंडर आर 30 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आपां नूं सिलेंडर दिता होया है, आ चीज़ हैगी है, ठीक है, इहदा हैगा हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर, आ हैगा 30, तो जिहड़ा रेडियस हैगा वो हैगा जी 15 सेंटीमीटर। तो एक होर आपां नूं सिलेंडर दिता होया है जिहदा इनू आपां R1 मान लो, H1 30, R1
15, H2 कितना दिता है, हाइट हैगी है 15 तो R2 कितना हैगा 12। हुण इन्होंने की किया, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर टू वॉल्यूम ऑफ सैकेंड। पहले सिलेंडर का वॉल्यूम V1:V2 अपन यहाँ फाइंड आउट करना है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वह फॉर्मूला की होंगे πr² H पाई इंटू 15 सॉरी 6 है, इत्थे 6 सीगा 6² इंटू 30, इत्थे की हो गया जी πr² कितना है 12² इंटू 15। हुण आपां इहनूं सॉल्व कर लिए, आ कट्टे गए 2 रह गया 1/2 का स्क्वायर 15 2 जा आ एक 2 नाल एक 2 कटे गए, यानी कि नीचे की रह गया अपने को सिर्फ 1/2। V1:V2 कितनी रेशो आ गई 1:2 की, ठीक है। ऑप्शन डी की हो गया करैक्ट आंसर। जे तुहानूं स्पीड थोड़ी जी फास्ट लगती हुई ना तो वीडियो नूं जरा रिवाइंड करके दोबारा इस चीज़ नूं तुसीं देख सकते हो, किते भी कोई अदरवाइज़ भी तुहानूं डाउट लगे कोई चीज़ विच तां तुसीं मैनूं कमेंट करके दस देना, आपां ओह क्वेश्चनस नूं जिहड़ा हैगा अलग सैशन विच डिस्कस कर लांगे। नैक्सट क्वेश्चन देखो, हुण जिहड़ा आह वाला क्वेश्चन तुहाडे सामने है ये हैगा एक हॉलो सिलेंडर दा। हुण तुसीं इहनूं ध्यान नाल देखो क्वेश्चन नूं, द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ मैटैलिक पाइप, ठीक है। एक मैटैलिक पाइप समझ लो आही पाइप हैगी जिहड़ी मैं तुहानूं पहलां दिखाई सी, ठीक है। आर 3 सेंटीमीटर आ जिहड़ा बाहरला रेडियस है इहदा, ठीक है। आपां इत्थे थोड़ा ड्रॉ भी कर लैंदे इहनूं, इस तरह दी एक पाइप है, आ पाइप है, ठीक है जी। आ अंदरों हॉलो है, जिस तरह हॉलो नज़र आ रही है। हुण इन्होंने की लिखा जिहड़ा इहदा बाहरला रेडियस है, यानी कि आ वाला तो 3 है, ठीक है। जिहड़ा अंदरला रेडियस सॉरी 3.5 है, तो जिहड़ा अंदरला रेडियस इन्ना क है ये हैगा अपने कोले 3 सेंटीमीटर। हुण इन्होंने क्या लैंथ ऑफ पाइप कितनी है 56, यानी कि 56 आ वाली चीज़ है। फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। हुण आ क्वेश्चन ना तुहानूं कुछ भी आ सकता है, पूछ सकते हैं फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, या फिर फाइंड इट्स वॉल्यूम कि आ मटीरियल कितना यूज़ होया आ चीज़ बनन ते। जे तुसीं मेरा पिछला भी मैंसुरेशन का जिहड़ा टॉपिक मैं लिया सीगा सीटेट वेले भी, उहदे विच भी इदां दा क्वेश्चन मैं तुहानूं करवाया सी, उत्थे फाइंड आउट आई गैस वॉल्यूम करना सी या फिर कितना मटीरियल यूज़ होया इहदे विच, ठीक है जी। तो हुण देखो आपां फाइंड आउट की करना है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि आ वाला निचला आ वाला रीजन, ठीक है सारा। तो हुण आपां फाइंड आउट करांगे सब तो पहला जिहड़ा एरिया हैगा आउटर, ठीक है, जिहड़ा बाहरला सिलेंडर है। हुण एरिया ऑफ आउटर, ठीक है, कितना हो गया है अपने कोले 2πr/h, ठीक है। तो जिहड़ा अंदरला हैगा अंदरला एरिया कितना हो गया 2πr/h प्लस की करांगे विच आपां इहदे 2π कैपिटल R² माइनस स्मॉल R², ठीक है। वैसे मैंने लगता ना जिहड़े ये ऑप्शनस दित्तियां हुई हैं ये दित्तियां हुई हैं उहरे कर्व्ड सरफेस एरिया दी, यानी कि तुसीं सिर्फ इन्नी चीज़ ही फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लेकिन चलो आपां हुण टोटल सरफेस एरिया लिख लिया ना, तो आपां टोटल सरफेस एरिया हुण तुसीं मैनूं कढ के दसोगे, ठीक है। जे आपां इहदा कर्व्ड सरफेस एरिया कढना होवे आ चीज़ां नूं आपां ऐड कर दांगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाऊगा ना, तो उहदा आंसर अपने कोले इहदा आना है 2288, ठीक है। जे कर्व्ड सरफेस एरिया होवे तो ऑप्शन ए आऊगी। हुण टोटल सरफेस एरिया तुसीं मैनूं कढ के दिखाओ आ चीज़ प्लस आ चीज़ प्लस आ वाली चीज़, इन्हां नूं सॉल्व करके मैनूं कमेंट विच आंसर लिख के दिखाओ, तो समझ लो आ क्वेश्चन ही तुहाडा होमवर्क है कि इहदा टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करो प्लस इहदा वॉल्यूम फाइंड आउट करके कमेंट विच लिखो, ठीक है। इको ही क्वेश्चन तुहाडा होमवर्क है, इहदा मैं तुहानूं कर्व्ड सरफेस एरिया दसता कि इहदा आंसर की ऑप्शन ए। इसे क्वेश्चन का हुण तुसीं टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करो, ठीक है, तो फाइंड आउट करो इहदा वॉल्यूम कितना होएगा, ठीक है जी। फ्रेंड्स ये जिहड़ियां चीज़ां ने तुहानूं समझ आ गई, आपां जिहड़े हैगे काफ़ी हद तक इहदे क्वेश्चन डिस्कस कर लेने। जे तुहानूं होर इहदे प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो मैं तुहानूं प्रैक्टिस वास्ते दे भी दांगी, तुसीं उन्हां नूं सॉल्व करके देख सकते हो। तो अपनी इत्थे मैंसुरेशन का जिहड़ा टॉपिक है ये कंप्लीट हुंदा है, तो जिन्ने भी क्वेश्चन बनते से जिस तरह के क्वेश्चन रेशो वाले क्वेश्चन है, ठीक है, डायरैक्ट वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन है, या फिर जिवें हॉलो सिलेंडर का हो गया, स्फेयर का हो गया, तो एक अद्धा क्वेश्चन कोन का रह गया। आई थिंक कोन के क्वेश्चन किस तरह आते हैं, जिवें तुहानूं इत्थे रेडियस देता, ठीक है, स्लैंट हाइट कढ़नी होगी या वॉल्यूम देता,
रेडियस पता है, सलैंट हाइट कढ़नी होगी, ठीक है। ये ईजी क्वेश्चन ही होंगे, कोई घुमा फिरा वाला क्वेश्चन नहीं होंगे। तो बस तुहानूं ये फॉर्मूला पता होनी चाहिए कि वॉल्यूम की होंगे 1/3 सॉरी हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यदा जोड़ा है सरफेस एरिया की होंगे पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया की होंगे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। ये कोई डाउट हो तो तुसीं मैनूं दस दिओ, पर जे वीडियो तुहानूं हैल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसनूं ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक एंड शेयर करियो। मिलते हैं अगली वीडियो विच अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दे नाल। टिल दैन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।